यह वीडियो गायनिकोमेस्टिया पर है। गायनिकोमेस्टिया यानी कि पुरुषों में स्तन ग्रंथि का असामान्य बढ़ना। यह चर्बी बढ़ने से अलग है। जब सिर्फ मोटापे के कारण छाती बड़ी दिखे तो तब उसे स्यूडो गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि क्या सब कारण होता है गायनिकोमेस्टिया का और सामान्य अवस्थाएं क्या होती हैं। इसके अलावा कब चिंता करनी चाहिए, क्या सब कारण सब होता है, लक्षण क्या होता है और जांच कौन कौन से करने चाहिए। और अंतिम में हम बताएंगे होम्योपैथिक दृष्टिकोण, जिससे कि ये हार्मोन असंतुलन भी सही हो जाता है और जो फैट बढ़ जाता है उसको भी नॉर्मल किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि गायनिकोमेस्टिया क्या होता है। गायनिकोमेस्टिया पुरुषों में स्तन ग्रंथि का असामान्य बढ़ना है। यह जब चर्बी बढ़ने से अलग है। यह चर्बी बढ़ने से अलग है जब सिर्फ मोटापे के कारण छाती बड़ी दिखे तो उसे हम सीडो गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। और कारण की बात करें तो मुख्य कारण है हार्मोन असंतुलन। एक हार्मोन होता है महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और एक हार्मोन होता है पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसका असंतुलन हो जाना जो ये गायनिकोमेस्टिया को जन्म देता है। अगर हम सामान्य अवस्था की बात करें तो किशोरावस्था यानी कि प्यूबर्टी, नवजात शिशु, बुढ़ापा, ये सब सामान्य अवस्थाएं हैं। और कारण की बात करें, अन्य कारण की बात करें तो लीवर जो पेशेंट है वो लीवर रोग, थायराइड समस्या, किडनी रोग और कुछ दवाइयाँ जैसे कोई स्टेरॉइड, एंटी डिप्रेशन वाला दवाई सब ले रहा हो तो ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। और कुछ मामले में शराब, नशीले पदार्थ और ओबेसिटी भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। लक्षण की बात करें तो एक या दोनों तरफ छाती के नीचे गोल रबड़ जैसी गांठ, निपल के नीचे कोमल सूजन, हल्का दर्द या थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है निपल। आमतौर पर यह कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर गांठ एक तरफ सख्त हो और निपल से खून आए तो जांच करना प्रासंगिक है। और जांच कौन कौन सा करवाना चाहिए तो इसके लिए जो जांच रिकमेंडेड है वो है टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि हमने इसका चर्चा किया इस पर कि ये हार्मोन असंतुलन के कारण हो जाता है। तो और अन्य जांच में हम लीवर, थायराइड, अल्ट्रासाउंड और अगर बहुत सेंसिटिव मामला हो, बहुत सस्पिशन हो रहा हो तो बायोप्सी भी कराया जा सकता है। क्योंकि मतलब कैंसर का जो केस भी होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो महिला में ज़्यादा होता है, पुरुष में कम होता है। तो बायोप्सी कराना बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, लेकिन कुछ खास केसेज में डॉक्टर के निर्देशन में ये बायोप्सी भी कराया जाता है। तो ये जो गायनिकोमेस्टिया है इसमें हम देखते हैं कि ये जो निपल का साइज बढ़ जाता है, पुरुषों में स्तन ग्रंथि असामान्य ढंग से बढ़ जाता है और कुछ मामले में दर्द भी हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक दृष्टिकोण का। और होम्योपैथी की भी दवाएं जो गायनिकोमेस्टिया है उसमें बिना डॉक्टर के निर्देशन में नहीं लें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया जा रहा है। तो इसमें जो सब सर्वाधिक प्रचलित दवा ये है वो है कैलकेरिया कार्ब, बेराइटा कार्ब, कोनियम मैकेटुलम और थूजा ऑक्सीडेंटल। इसके अलावा एक खास दवाई है गायनिकोमेस्टिया में जिसका हम चर्चा आप वीडियो के लास्ट में करेंगे और उसका लक्षण भी बताएंगे। वो दवाई है योहिम्बीनम। तो ये बहुत ही बेजोड़ दवाई है और कई मामले में आप देख सकते हैं कि योहिम्बीनम से बहुत अधिक फायदा होता है। तो आइए सबसे पहले होम्योपैथिक दृष्टिकोण की चर्चा कर लें और कुछ दवाई सबका चर्चा कर लें। तो होम्योपैथिक दृष्टिकोण से भी जांच की प्रासंगिकता होती है और कुछ दवाइयाँ जैसे कैलकेरिया कार्ब, तो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट मोटा होता है, थुलथुला, उसके शरीर से पसीना बहुत अधिक निकलता है और ठंड उसको बर्दाश्त नहीं होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फ्लैट फैबी पेशेंट होता है और उसको अंडा बहुत पसंद होता है और बीमारी के प्रति उसके मन में ऐसा संवेदनशीलता हो जाएगा, बार बार वो इसी पर ध्यान केंद्रित रहेगा कि उसका स्तन का आकार क्यों ऐसा बढ़ गया है। तो ये जो कैलकेरिया कार्ब है
हार्मोन असंतुलन को भी ठीक करता है, पसीना जो ज़्यादा आ रहा है उसको भी कंट्रोल करता है, और ठंड के प्रति भी संवेदनशील बढ़ाता है, और मोटापा भी कम करता है। तो एक ही दवाई से इतना फ़ायदा है, लेकिन दवाई पावरफुल होने के कारण इसको बार बार रिपीट करने से मना किया जाता है। तो सामान्य डोज है इसका कैलकेरिया कार्ब का 200 पावर में एक खुराक दें, और अच्छा रिस्पॉन्स कभी कभी अगर नहीं आ रहा है तो एक खुराक नक्स दिया जाता है 200 पावर में बेड टाइम, यानी कि सोते समय, और फिर सल्फर, कैलकेरिया कार्ब और तब लाइकोपोडियम एक खुराक दिया जाता है ज़रूरत पड़ने पर। और आप सिर्फ एक खुराक कैलकेरिया कार्ब लें, 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा करें, तो देखें कि मतलब ग्यानकोमिस्टिया में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। और इसके बाद दवाई है कि बेराइटा कार्ब। ये बहुत तेज़ी से फायदा करने वाली दवा नहीं है, लेकिन किशोरावस्था में जो ग्लैंड सब में जो वृद्धि हो जाती है और पेशेंट का जो मानसिक और शारीरिक विकास धीमा होता है, तो उस कंडीशन में बेराइटा कार्ब 30 पावर में सुबह शाम 3 से 4 बूंद दिया जाता है। फिर एक दवाई है कोनियम मैकेटुलम। तो इसमें कोनियम मैकेटुलम में हम देखते हैं कि सख्त और दर्द रहित ग्रंथ होती है, दबाने पर दर्द होता है, तो कोनियम मैकेटुलम को भी 30 पावर में देना चाहिए सुबह शाम। और इसको कैलकेरिया फ्लोर 200 के साथ पर्याय क्रम से भी दे सकते हैं, यानी कि कोनियम मैकेटुलम 30 पावर में सुबह शाम दे रहे हैं, तो कैलकेरिया फ्लोर 200 पावर में दोपहर रात देंगे 3 से 4 बूंद। फिर एक दवाई है थूजा ऑक्सीडेंटल। इसको मध्यवर्ती दवाई के रूप में लेते हैं, यानी कि सप्ताह में एक खुराक करके या 15 दिन पर एक खुराक देते हैं। 200 पावर में अगर देते हैं तो सप्ताह दिन पर एक खुराक देते हैं, और अगर 1 में देते हैं तो 15 दिन पर एक खुराक देते हैं। और थूजा का प्याज से बहुत काट है, तो अगर हम थूजा भी लेते हैं और कच्चा प्याज लेते हैं तो कई बार उसका असर कट जाता है। और कई बार तो देखा गया है कि अगर कच्चा प्याज का गंध भी नाक में लग गया तो फिर उसका थूजा बेकाम हो जाता है। तो थूजा के मामले में हम लोगों को प्याज का ध्यान रखना चाहिए, प्याज से, कच्चा प्याज से परहेज रखना चाहिए। तो किशोरों में अक्सर जो ग्यानकोमेस्टिया का जो मामला होता है 6 से 18 महीने में स्वतः ठीक हो जाता है, और सलाह दी जाती है कि वजन कम कीजिए, वजन कम करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर एक दवाई है टोमोक्सिफेन। ये हार्मोन मॉड्यूलेटर है, तो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो इसको लेने से फ़ायदा हो सकता है। और अस्थाई मामले में सर्जरी की सलाह दी जाती है। तो ग्यानकोमेस्टिया में निपल के नीचे कठोर ग्रंथि होती है, और इसमें जो सीधे चर्बी बढ़ने में आप देखेंगे कि पूरा सीना मुलायम रहेगा। ग्यानकोमेस्टिया में हार्मोनल कारण होता है और चर्बी बढ़ने में मोटापा कारण होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं यूहिम्बिनम का। तो ये यूहिम्बाइन नामक पौधे की छाल से तैयार होता है, और यूहिम्बाइन नामक अल्काइड भी इसमें मिला रहता है। तो यूहिम्बिनम का मुख्य उपयोग माना जाता है वैसे तो मैंने सेक्सुअल वीकनेस, नपुंसकता, कामेच्छा की कमी, मानसिक अवसाद के साथ यौन कमजोरी। लेकिन ग्यानकोमेस्टिया में ये दवाई बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये हार्मोन असंतुलन, जिसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस होता है, उसमें ये बहुत अधिक काम करता है। फिर यूहिम्बिनम का मुख्य कार्य नर्वस सिस्टम और यौन शक्ति पर माना जाता है। तो यह सीधे स्तन ग्रंथि को कम करने की मान्य औषधि नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्चर और कुछ डॉक्टर का मानना है कि यूहिम्बिनम 3 दिन पर एक खुराक 30 पावर में अगर दिया जाए तो बहुत अधिक फायदा होता है, और 30 पावर से फायदा नहीं होने पर 200 पावर में देते हैं। और इसका टिप्स है कि टेस्टोस्टेरोन कम हो, यौन कमजोरी साथ में हो, और मानसिक कारण प्रमुख हो, तो केवल छाती में सूजन कम करने में ये दवाई काफ़ी मदद मिलती है। अगर छाती में वास्तविक ग्रोथ वृद्धि नहीं है तो पहले हार्मोन का जांच जरूरी है, फिर 30 पोटेंसी में इसको लेना चाहिए, लेकिन बार बार नहीं लेना चाहिए। अधिक मात्रा में लेने से घबराहट जैसे कुछ लक्षण